नेक्स्ट टॉपिक देख लो। यहाँ पे क्या था, नाव धारा है। नाव धारा होता में देखो, ये वाला ऐसे समझ लेना, ये वाला धारा है, ये वाला क्या हो जाता, नाव है। नाव है अपने के क्या हो जाता, यहाँ पे नाव का तुम एक्स मान लेना। नाव क्या हो जाते, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जा रहा। धारा क्या हो जाता, वही किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जा रहा। ठीक। और अपने के क्या हो जाता, यहाँ पे धारा के साथ में नाव जा रहा। धारा के साथ में नाव जा रहा। धारा के साथ में नाव जा रहा मतलब क्या बोलेगा, इसका नाम है अनुकूल चाल। इसका नाम अनुकूल चाल है ना। इसको बोलेगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बोलेगा। धारा के साथ में नाव गया मान लो, इसको बोलेगा अनुकूल चाल। धारा के साथ में नाव जाता होता में, धारा के साथ में नाव जाता होता में धारा की साथ गति बोलेगा, अनुकूल चाल बोलेगा, इसको बोलेगा डाउन स्ट्रीम बोलेगा। ऐसा अपने का धारा के साथ में नाव जाता होता में दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक पॉइंट क्या हो जाता, ये वाला अनुकूल चाल है। ठीक है, एक्स प्लस वही। और अपने के क्या हो जाता है, एक्स मतलब क्या था, नाव की चाल है, वही मतलब क्या था, धारा की चाल है। कभी भी अपने के क्या था, धारा विपरीत कभी भी नहीं होता, होता में नाव विपरीत होता। धारा के विपरीत में नाव जा रहा। धारा के विपरीत में नाव जा रहा। नाव मतलब एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा मतलब क्या था, वही किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा के विपरीत में नाव गया मान लो, इसको बोलेगा विपरीत चाल। विपरीत चाल नहीं तो ऊर्ध्व प्रवाह का चाल, तुम लोग अच्छे से लिख देना, ऊर्ध्व प्रवाह का चाल, इसको बोलेगा अपस्ट्रीम। ऐसे ऊर्ध्व प्रवाह का चाल होता, विपरीत में जाता होता में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वही हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेगा विपरीत चाल है ना। इसको बोलेगा अपस्ट्रीम, इसको बोलेगा डाउनस्ट्रीम। और ये दोनों का ऊपर से पूरा क्वेश्चन बनता रहता है। एक्स प्लस वही होता में अनुकूल, एक्स होता में नाव है, वही होता में धारा है। ठीक है, एक्स होता में नाव की चाल है। और अपने के क्या हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता है, केवल अपने का इसमें ये टॉपिक में ये चीज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाता, ज्यादा एक्स मतलब क्या था, केवल नाव की चाल है। नाव की चाल है, नहीं तो व्यक्ति का चाल है। व्यक्ति कहाँ होता है, नाव में होता है, इसलिए वाला सभी। और अपने के क्या था, एक्स प्लस वही मतलब क्या था, धारा की साथ में नाव की चाल। एक्स प्लस वही मतलब क्या था, धारा की साथ, धारा के साथ नाव की चाल। एक्स प्लस वही मतलब धारा के साथ, केवल एक्स होता में नाव की चाल है। एक्स प्लस वही होता में धारा के साथ नाव की चाल। एक्स भी नाव की चाल है, एक्स प्लस वही भी नाव की चाल। ये वाला धारा के साथ नाव की चाल है, ये वाला केवल नाव की चाल है, व्यक्ति की चाल है। बाकी वही मतलब क्या था, धारा की चाल है, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, देखो इसके बारे में कोचिंग कर लेता, देख लो। ठीक है, नोट्स अच्छे से लिख लेना, पूरा एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे नीचे देख कर आना आप लोग क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा था अपने का, क्वेश्चन में देख लो क्या बोल रहा था, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल है। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल कितने दिया था, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। धारा की चाल कितने दिया था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था धारा की चाल। तो अपने का प्रतिकूल में व्यक्ति की चाल कितना था, आपका ऑलरेडी पता था। व्यक्ति की चाल मतलब क्या था, नाव की चाल। इसको तुम क्या मान लिया, एक्स मान लिया। फिर अपने के क्या था, धारा की चाल मतलब क्या था, इसका तुम वही मान लिया, धारा की चाल। अपने का क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, प्रतिकूल में, धारा के प्रतिकूल में व्यक्ति की चाल। प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत में नाव जा रहा, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम होता में क्या होगा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। एक यहाँ पे क्या हो जाता, 9 माइनस 5 कितने हो गए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या बोल रहा था अपने का, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि जल की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर हो तो, और अपने के क्या था कितने समय लगेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, एक व्यक्ति की शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा, यदि जल की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर दूरी जाने के लिए कितने समय लगेगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था अपने का, हम यहाँ पे समय चाहिए। समय इज इक्वल टू क्या हो जाता, समय इज इक्वल टू क्या हो जाता, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अपने का ऑलरेडी चाल क्या हो जाता, 2 चाल है, एक अनुकूल चाल है, एक अनुकूल चाल है, एक प्रतिकूल चाल है। अपने का प्रतिकूल होता में x माइनस वही होगा, अनुकूल होता में x प्लस वही होगा। फिर अपने के कितने दूरी का बात कर रहा, देखो 6 किलोमीटर दूरी जाने के लिए, 6 किलोमीटर दूरी जाने के लिए, 6 किलोमीटर दूरी मतलब अनुकूल में जा रहा प्रतिकूल में जा रहा। देख लो अपने का 6 किलोमीटर दूरी विपरीत दिशा में जाने के लिए कितने समय लग रहा, विपरीत दिशा में जा रहा मतलब क्या था, प्रतिकूल है, और क्या था प्रतिकूल, प्रतिकूल है। फिर क्या आ जाएगा, x माइनस वही आ जाएगा, प्रतिकूल, प्रतिकूल में x मतलब क्या था, नाव की चाल। क्वेश्चन में नाव की चाल कितने दे दिया अपने का, एक व्यक्ति की चाल मतलब क्या था, नाव की चाल, व्यक्ति की चाल कितना था 4 है, और अपने का जल की चाल कितना था 2 है, 4 माइनस 2 कितना था 2 है। यहाँ पे कितना हो गया अपने का, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर कितना था 3 घंटा लगता है। किलोमीटर का कैंसिलेशन हो गए, बच गए कितना था आवर है, आंसर क्या था 3 घंटा है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखो ना, इजी टॉपिक है। यहाँ पे क्या था, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, धारा के प्रतिकूल। यहाँ पे नीचे देखते रहना, ठीक है, मेरे को एक्सप्लेन करने से पहले क्वेश्चन आ जाता तो करना का प्रोसेस करो। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल, धारा की प्रतिकूल एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा था। धारा की प्रतिकूल एक नाव की चाल कितना था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा था। धारा की चाल कितना था, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल में नाव की चाल कितना था। फिर अपने का आंसर क्या चाहिए, धारा के अनुकूल चाल चाहिए, धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल मतलब अर्थ क्या था, धारा के साथ में नाव जा रहा, दोनों प्लस हो जाएगा, इसको बोलेगा डाउन स्ट्रीम, अनुकूल चाल, ये वाला चाहिए। एक्स मतलब क्या बताया था आप, नाव, वही मतलब क्या था धारा, इसका आंसर चाहिए। अनुकूल चाल कितना था, क्वेश्चन में क्या दिया था, धारा के प्रतिकूल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल में नाव की चाल मतलब क्या था, x माइनस वाई, इसको बोलेगा प्रतिकूल चाल। और क्या दिया था अपने का, धारा की चाल दिया था। धारा की चाल कितने दिया था, 3 दिया था। धारा की चाल 3 है, 3 मतलब ये वाला वही है धारा की चाल। फिर ठीक है, आपने कहा इसके क्या हो जाता, अपने को कौन सा चाहिए, अभी यहाँ पे देख लो, आपने की दोनों का जोड़ दिया, मान लो दोनों का जोड़ दे तो तब कितना हो जाता, ये वाला 8 है, 8 प्लस 3 कितना था 11 है, 8 प्लस 3 कितना था 11। ये दोनों कैंसिलेशन हो गए, कितने बच गए x है, ये x मतलब क्या था, नाव की चाल, वही मतलब क्या था, धारा की चाल। फिर आपने के क्या चाहिए, अनुकूल चाल चाहिए। अनुकूल चाल मतलब x प्लस वही है, x मतलब नाव की चाल है 11 है, वही मतलब धारा की चाल है 3 है, 11 प्लस 3 कितना था 14 है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है अनुकूल चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना। यहाँ पे 4 में क्या बोल रहा था,
एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटा में जाता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 6 घंटा में धारा की दिशा में जाता है। 6 घंटा में धारा की दिशा में कितने दूरी तय कर लेता है? 6 घंटा में धारा की दिशा में कितने दूरी तय कर लेता है? धारा की दिशा में 6 घंटा में। फिर अपने कहा कितने दूरी तय कर लेता? दूरी चाहिए, यहाँ पे दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाता अपने का? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम है ना, चाल इंटू समय। फिर अपने कहा यहाँ पे कौन सा चाल है? यहाँ पे क्या हो जाता? नाव धारा में 2 चाल होता है, एक अनुकूल है प्रतिकूल है। यहाँ पे 6 घंटा जा रहा बोल रहा था, 6 घंटा धारा के अनुकूल में जा रहा प्रतिकूल में जा रहा, देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा था? 6 घंटा धारा की दिशा में जा रहा, धारा की दिशा में जा रहा मतलब क्या था? अनुकूल है, धारा की दिशा में जा रहा, x प्लस वाई। ये x मतलब क्या था? नाव की चाल, वही मतलब क्या था? धारा की चाल। ये एक व्यक्ति 32 किलोमीटर दूरी धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटा में जाता है। और अपने के क्या था? एक व्यक्ति 32 किलोमीटर दूरी है, 32 किलोमीटर दूरी 4 घंटा में, दूरी बटे समय 4 घंटा में मतलब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा मतलब प्रतिकूल चाल, x माइनस वाई प्रतिकूल चाल है। कितना हो गए? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। फिर अपने के केवल धारा की गति दे दिया, धारा की गति मतलब वही है, वही कितने दे दिया? 2 दे दिया, ठीक है, पहले जैसे सेम था। यहाँ पे क्या हो जाता अपने का? हम देख लो यहाँ पे वही इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 दे दिया, कुछ नहीं, वही इज इक्वल टू कितना था? 2 दिया। यहाँ पे क्या हो जाता अपने का? ये माइनस वही है प्लस है, ये दोनों जोड़ दिया, मान लो दोनों कैंसिलेशन हो जाता, 8 प्लस 2 कितना था? 10 है, 10 हो गए। x इज इक्वल टू कितना हो गए? ये दोनों कैंसिलेशन हो गए। फिर अपने के कहते हैं x इज इक्वल टू कितना हो गए? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब x मतलब क्या था? नाव की चाल, वही मतलब क्या था? धारा की चाल। फिर अपने के कहता धारा के साथ में 6 घंटा कितने दूरी जाएगा? धारा के साथ जा रहा, धारा के साथ जा रहा मतलब दोनों को जोड़ के 6 से गुणा कर दो, मतलब अपने कहा नाव की चाल कितना था? 10 है, धारा की चाल कितना था? 2 है। 6 घंटा में धारा की साथ में गई, साथ में जा रहा मतलब प्लस है, अनुकूल चाल, 6 घंटा में जा रहा। कोई मेजरमेंट चेंज करना जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला भी किलोमीटर प्रति घंटा है, ये वाला भी किलोमीटर प्रति घंटा। 10 प्लस 2 कितना? 12, 12 6 कितना? 72। आंसर क्या था? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज सकता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल कितना था? शांत जल में व्यक्ति की चाल कितना था? यहाँ पे क्या बोल रहा था अपने का क्वेश्चन में? देखो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में मतलब धारा के साथ में नाव जा रहा, प्लस धारा की दिशा में। फिर और क्या था? विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जाता है, धारा के विपरीत, x माइनस वही, x माइनस वही। फिर कितना था? यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जाता है। और अपने का ऐसे ये वाला क्वेश्चन में एक बार पूछता है नाव की चाल पूछता है, एक बार पूछता है धारा की चाल पूछता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था अपने का? दोनों प्लस क्यों किया? धारा की साथ गति यह मान लिया, धारा की विपरीत गति यह मान लेना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आपका मालूम है, देखिए दोनों का जोड़ दिया मान लो x वैल्यू आएगा, ये दोनों का माइनस कर दिया मान लो वही वैल्यू आएगा। ऐसे भी कर सकता है। यहाँ पे क्या था? नाव की चाल मतलब नाव की चाल बोलो, व्यक्ति की चाल बोलो, बात क्या था? एक ही है। धारा की चाल मतलब क्या था? वही है।
नाव की चाल भी बोलो, व्यक्ति की चाल भी बोलो। बात है कि कभी भी अपने का नाव कहाँ पे होता है, पानी का ऊपर होता है, ऐसे समझ लेना। ऊपर होता में क्या होगा, प्लस होगा, m+n/2, थोड़ा जल्दी हो जाता है। धारा कहाँ पे होता है, नाव के नीचे होता है, m-n/2, थोड़ा जल्दी हो जाता है। अपने आगे भी ये वाला कंडीशन थोड़ा अच्छे से यूज होता है, इसलिए ये वाला याद रख देना। मतलब व्यक्ति की चाल है अनुकूल में, प्रतिकूल में, /2, 11 + 5 16, 2 1 जा 2, 8 जा, आंसर क्या हो जाता, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपने का धारा की चाल होता में देख लो, 11 - 5 है, अपॉन क्या था 2 है, कितने हो गए 6/2 होता में कितने हो गए 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। नेक्स्ट अभी देख क्वेश्चन नंबर 6 से देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा था, एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर दूरी, धारा की दिशा में 100 किलोमीटर दूरी, धारा की दिशा में 100 किलोमीटर दूरी 10 घंटा में जाता है। समय 100 किलोमीटर दूरी 10 घंटा में जाता है, 100 किलोमीटर दूरी 10 घंटा में जाता है। फिर इसका क्या बोलेगा, दूरी बटे समय का नाम क्या है, चाल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 10 किलोमीटर दूरी 10 घंटा में जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा, धारा की दिशा में जा रहा, धारा की दिशा में जा रहा मतलब कौन सा चाल है, अनुकूल चाल, धारा की दिशा में जा रहा, अनुकूल चाल है। अनुकूल चाल मतलब क्या था, x+y। देखो आपका आंसर क्या हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पहले जैसे सेम था, मतलब धारा के अनुकूल में जा रहा, अनुकूल में जाने के लिए तुम क्या नाम रखा इसका, यम नाम रखा, थोड़ा इजी लगेगा, यम नाम रखा। और अपने आगे क्या बोल रहा था, धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर दूरी जा रहा, विपरीत दिशा में 15 घंटा में जा रहा, दूरी बटे समय, ऊपर भी किलोमीटर नीचे आवरे कोई चेंज करना का जरूरत नहीं है, दूरी बटे समय। इसका नाम क्या था, प्रतिकूल चाल है, इसका नाम क्या था, प्रतिकूल चाल है। यहाँ पे क्या हो जाता, प्रतिकूल चाल है, इसका क्या हो जाता है, x-y हो गए। इसका क्या नाम रखा तुम लोग, यह प्रतिकूल चाल है। 15 1 जा 15, 5 जा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब प्रतिकूल में 5 स्पीड में जा रहा, अनुकूल में 10 स्पीड से जा रहा। तुमको क्या आंसर चाहिए, धारा की चाल चाहिए, धारा की चाल। यहाँ पे धारा की चाल होता में क्या हो जाता, अपने कहा धारा की चाल होता में यहाँ पे क्या बताया था, धारा नाव के नीचे होता है, ऐसे समझ लेना, माइनस आ जाएगा अपॉन, थोड़ा जल्दी आ जाएगा आंसर, m-n/2 है। m वैल्यू मतलब कितना था, 10 से, n वैल्यू मतलब कितना 5 अपॉन 2 है। आंसर क्या हो जाता, 10 से 5 करो, 5 में से आधा कितना था, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन नीचे देखते रहना, इसका फॉलो होता रहो। यहाँ पे देखो 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन देखते रहना आप लोग। शांत जल में नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव नदी में 84 किलोमीटर दूरी तय कर जाता है तो वापस में उसी स्थान पर आ जाता है, तो कुल कितने समय लगेगा, मतलब आना जाने के लिए कुल कितने समय लगेगा बोल रहा था। यहाँ पे देखो समय का बात कर रहा, 84 किलोमीटर दूरी जा रहा है, वापस आ रहा है। ठीक है, अपने कहा समय का बात कर रहा, समय इज इक्वल टू कितना था, दूरी बटे चाल है, दूरी बटे चाल है। फिर अपने के क्या था 84 किलोमीटर, ये बात बोल रहा था क्वेश्चन में, 84 किलोमीटर धारा की 7 में जा रहा, 7 में जा रहा मतलब x+y। फिर 84 किलोमीटर धारा के विपरीत में आ रहा, मतलब x-y, विपरीत में जा रहा होता में माइनस होगा, चाल है वाला, मतलब दोनों का मिलकर कुल समय कितना था बोल रहा था।
एक्स मतलब क्या था, नाव की चाल है, वही मतलब क्या था, धारा की चाल है। फिर आपने कहा शांत जल में नाव की चाल कितने दे दिया, 22। नाव की चाल कितने दे दिया, 22 दे दिया। यहाँ पे धारा की चाल कितने दे दिया, 6। धारा की चाल कितना था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। ठीक है, इसका सरलीकरण कर लेना। यहाँ पे 84 है, अपॉन कितना हो गए, 22 का 6 जोड़ दो, 28 हो गए, प्लस 84 है। यहाँ पे कितना था, 22 से 6 माइनस करो, 22 से 6 माइनस कर देता मैं, कितना आ रहा, 16 है। ठीक है, यहाँ पे सरलीकरण कर लेना इसका। यहाँ पे कौन सा से हो जाता है, देख लो, 4 से। यहाँ पे कितना हो गया, 4 7 जा 28 है, 4 7 जा 4 2 जा 8 है, 4 1 जा। यहाँ पे भी देख लो, 4 4 जा है, यहाँ पे कितना था, 4 2 जा 4 1 जा। अपने के देखो यहाँ पे भी थोड़ा ऐसे, यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 है, नहीं तो तुम 21 साइड ले लेना, थोड़ी इजी लगेगा। यहाँ पे कितने रह गए, 1/7 रह गए, प्लस 1/4 रह गए। इसका सरलीकरण करो, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, बीच में क्या हो रहा, प्लस है, 4 प्लस 7 कितना हो गए, 11, 11/7 4 से कितना, 28 है, इंटू कितना था, 21 है। ठीक है, समय आवर से इसका सरलीकरण करो, कितना हो गए, 7 3 जा 7 4 जा 33 है, कितना हो गया अपने का, 33, 11 3 जा 33 अपॉन 4, 4 1 जा 4 8 जा 32, बैलेंस कितना, 8, इतना है। 8 घंटा हो गए। एक बार ऑप्शन ऐसे भी देता है, 8 घंटा हो गए, 1/4 घंटा, 1/4 इंटू 7, 4 1 जा 4 15 जा, 8 घंटा 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा था, शांत जल में नाव की चाल कितना था, शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल कितना था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल कितने दे दिया, धारा की चाल 4 किलोमीटर, नाव की चाल है, धारा की चाल है, क्वेश्चन में दे दिया। फिर ये नाव नदी में ए स्थान से बी स्थान तक जाता है, वापस बी स्थान से ए स्थान तक आता है, उससे कुल कितना था, 20 घंटा समय लग रहा। ए स्थान से बी स्थान तक का बीच का दूरी कितना था, ऐसे टोटल कितने समय लग रहा, अपने का 20 घंटा समय लग रहा। 20 घंटा समय लग रहा मतलब धारा की साथ में नाव जा रहा, धारा की विपरीत में नाव जा रहा। अपने का हम समय का बात कर रहा, समय इज इक्वल टू कितना, दूरी बटे चाल, स्पीड देखो करो। फिर अपने को दूरी पता नहीं, चाल मतलब क्या था, धारा के साथ में जा रहा, 10 + 4, फिर धारा के विपरीत में जा रहा, 10 - 4 है। समझ में आ गया होगा। आना जाने के लिए कुल समय 20 घंटा लगा। एक बार देख लेना, 20 घंटा अधिक हो रहा बोलते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा, 20 घंटा कम हो रहा बोलते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा। 20 घंटा लग रहा मतलब अधिक भी नहीं है, कम भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा था। अपने के क्या चाहिए, आंसर है, दूरी चाहिए, निकल लो। यहाँ पे क्या हो जाता है, 10 + 4 कितना हो गए, 14 हो गए। यहाँ पे कितना था, 6 हो गए। क्रॉस में गुणा कर देना, 6 × d क्या हो गए, 6d हो गए, 6d हो गए। 14 × d क्या हो गए, 14d हो गए। बीच में क्या था, प्लस है, 14d है, 6d है, कितने हो गए, 20d है। d मतलब क्या था, दूरी है। अपन वैल्यू हमें से क्या कर लेता है, गुणा कर लेता है। 14 6 जा 14 6 जा कितना था, 84। देखो 20 का 20 कैंसिलेशन हो गया।
ठीक है, फिर तो आपने का चारों ऑप्शन से भी ऐसा आ जाता है। यहाँ पे दूरी इज इक्वल टू कितने दे दिया 84, आंसर क्या हो जाता है 84 किलोमीटर दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बोल रहा था, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर सकता है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उससे 1 घंटा का समय लगता है। जब धारा की गति 1 किलोमीटर है, जब धारा की गति 1 किलोमीटर है तो स्थान कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था अपने को देख लो, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। एक व्यक्ति क्या था, शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जा रहा। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जा रहे। व्यक्ति जा रहे मतलब क्या था, नाव की चाल है, नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। यदि इसी स्थान पर नाव द्वारा जाने में वापस आने में उसका 1 घंटा का समय लगता है। और क्या था अपने का, आना जाने के लिए कितना था, 1 घंटा का समय लगा। ये बात बोल रहा था कैसे, किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में समय इज इक्वल टू कितना था, दूरी बटे 4, फिर दूरी बटे 4 है। धारा की साथ में जा रहा मतलब x प्लस वाई, धारा की विपरीत में जा रहा मतलब x माइनस वाई, दोनों का मिलकर 1 घंटा लग रहा। ठीक है, और अपने का नाव की चाल दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की गति दे दिया, धारा की गति कितने दे दिया, धारा की गति कितने दे दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। सरलीकरण कर लेंगे, धारा की गति है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, डी कितने हो गए, नाव की चाल 5 है, धारा की चाल 1 है, 5 प्लस 1 6 हो गए। यहाँ पे दूरी है 5 माइनस 1 कितना था, 4 हो गए। आंसर क्या हो जाता है 1 है। इसका क्रॉस में गुणा करो, 4 इंटू डी क्या हो गए 4d हो गए, 6 इंटू डी क्या हो गए 6d हो गए, बीच में प्लस है 6d है 4d है, जोड़ दो कितना हो गए 10d हो गए। और क्या था 6 4 जा कितना था 24 है, इक्वल टू कितना था 1 है। फिर आंसर क्या दिया था होगा 2.4 है। यहाँ पे देख लो आपने कहा, हाँ इस तरफ करो कितना हो गए 24 है, 24/10 क्रॉस में गुणा कर दिया 24 हो गई, 10 इस तरफ आ गई, दूरी कितना था इतने किलोमीटर दूरी है, मतलब 2.4 किलोमीटर दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, यहाँ पे 10 में क्या बोल रहा था, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात 5:3 है। नदी में 2 दूरियों का अनुपात 10:7 है। इन दूरियों को क्रमशः धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ में तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा। और अपने के क्या हो जाता देख लो, यहाँ पे समय का अनुपात कितना होगा, समय का अनुपात चाहिए, समय का अनुपात चाहिए। देखो आपने कहा समय का अनुपात चाहिए, समय इज इक्वल टू क्या हो जाता अपने का दूरी बटे 4। यहाँ पे क्या दिया था तुमका, सबसे पहले 5:3 एक अनुपात दे दिया क्वेश्चन में। 5:3 क्या दिया था अपने का, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात दे दिया, नाव है धारा है के चाल का अनुपात दे दिया, नाव मतलब x है, धारा मतलब y, ये चाल का अनुपात दे दिया। और क्या हो जाता, नदी दूरियों का अनुपात, ये दूरियों का अनुपात है 10:7 दिया था। तो इन दूरियों क्रमशः धारा के विरुद्ध मतलब 10 क्या था, धारा के विरुद्ध है, धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस वाई, धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ तय करने के लिए। x साथ मतलब क्या था, धारा की साथ, ये याद होता है। ठीक है, धारा के साथ देख लो, धारा के विरुद्ध x माइनस वाई है, धारा के साथ है x प्लस वाई।
फिर आपने की जानकारी दिया था क्वेश्चन में, तुमको क्या चाहिए, इसका समय का अनुपात कितना हो जाता। यहाँ पे अपने का समय का अनुपात होता होता में क्या हो जाता, इन दूरियों को क्रमशः धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ तय करने के लिए समय का अनुपात कितना था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, धारा के इन दूरियों को क्रमशः धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ तय करने के लिए समय, पहले धारा के विरुद्ध चाहिए। धारा के विरुद्ध मतलब कितने दूरी है, 10 है। धारा के विरुद्ध में कितने दूरी है, 10। समय होता में चाल है, धारा के विरुद्ध में जा रहा मतलब प्रतिकूल चाल, माइनस होगा, है ना। और क्या हो जाता, धारा के अनुकूल में कितने दूरी जा रहा, 7 है। फिर अपने के क्या चाहिए, अनुकूल में जा रहा, अनुकूल में जा रहा मतलब क्या होगा, x + 5, 5 + 3 है। ये चीज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि धारा की विपरीत में जा रहा, पहले बोल रहा था क्वेश्चन में अपने का विपरीत समय चाहिए, इसका अनुकूल समय चाहिए, अनुकूल समय चाहिए। अनुकूल होता में प्लस होगा, विपरीत होता में माइनस होगा, क्वेश्चन का वो पर है, मतलब विपरीत का अनुकूल का अनुपात कितना था बोल रहा था, विरुद्ध का अनुकूल का, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ठीक है, पहले 10 क्यों लेके समझ में आ गए, मतलब धारा की विरुद्ध में 10 दूरी जा रहा, फिर विरुद्ध में जाता होता में x - वही हो जाएगा प्रतिकूल चाल समय। फिर अपने का धारा के अनुकूल में 7 जा रहा, चाल होता में दोनों का प्लस हो जाएगा। इसका सरलीकरण करो, 5 यहाँ पे कितना हो जाता, 5 - 3 है, 2 8 2 1 जा 2 5 जा 5 हो गए। यहाँ पे कितना अपने का 5/1 है, यहाँ पे अनुपात है कितना हो गए, 7/8 हो गए। इसका सरलीकरण कर लेना, देख लो कभी भी भिन्न दिया मान लो ऐसे सिंपल में है, ये दोनों का कौन सा अनुपात चाहिए। पहले वाला अपने के क्या हो जाता, विपरीत का समय, विपरीत का समय, और क्या हो जाता, अनुकूल का। विपरीत मतलब पहले वाला 5 8 जा कितना 40, विपरीत वाला 40। दूसरे वाला 7 है, 7 × 1 7 है। आंसर क्या हो जाता, 40/7। नेक्स्ट ऐसे सेम देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा था, शांति जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात है। यहाँ पे सेम था, नाव है और क्या हो जाता, धारा की चाल का अनुपात। नाव है, धारा की चाल का अनुपात कितने दिया था, 3:2 है, 3:2 है। और नदी में दो दूरियों का अनुपात 8:5 है, 8:5 है। दो दूरियों का अनुपात 8:5। इन दूरियों का नाव धारा की साथ, धारा के विपरीत। पहले धारा की साथ बोल रहा था x + y, धारा के विपरीत बोल रहा था x - y। ये वाला क्या का अनुपात है, दूरी का अनुपात है। मतलब धारा की साथ में दूरी 8 जा रहा, धारा के विपरीत में दूरी 5 जा रहा, ये वाला दूरी है ना। मतलब यहाँ पे दोनों क्यों प्लस किया था, मतलब ये आता था अनुकूल दूरी, ठीक है, अनुकूल दूरी। माइनस लिखा था मतलब ये वाला क्या था, प्रतिकूल दूरी। ये चीज अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और अपने के कहते हैं दूरियों द्वारा तय करने के लिए समय का अनुपात कितना था बोल रहा था, तय करने के लिए समय का अनुपात, ठीक है, समय का अनुपात है। समय मतलब क्या था, दूरी बटे चाल। यहाँ पे समय इक्वल टू दूरी बटे चाल अपने के क्या हो जाता, पहले कौन सा का चाहिए, यहाँ पे
धारा की साथ वाला समय चाहिए। धारा की साथ वाला मतलब क्या था, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल है। फिर अपने का धारा की साथ में कितने दूरी है, 8 है। चाल मतलब क्या हो जाता है, धारा की साथ जा रहा, धारा के साथ जा रहा मतलब 3 + 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और अपने को कहता धारा के विपरीत में 5 जा रहा, विपरीत में जा रहा मतलब दोनों नाव है 3 है, धारा 2, विपरीत में जा रहा माइनस से, ये दोनों का अनुपात चाहिए। समझ में आया होगा, है ना। अपने के क्या था, अनुकूल दूरी अपान अनुकूल चाल, प्रतिकूल दूरी अपान प्रतिकूल चाल, कुछ नहीं का वो परे। पहले अपने का अनुकूल का प्रतिकूल का समय का अनुपात कितना था, फिर अनुकूल का समय होता है समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल है। अनुकूल दूरी 8 है, अनुकूल चाल है x + y, दोनों जोड़ दिए। यानी x + y मतलब क्या था, अनुकूल दूरी है, ये x - y मतलब क्या था, प्रतिकूल दूरी है। कंफ्यूज मत हो जाना क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता, 8/5 हो गए अनुपात, ये वाला कितना आ रहा, 5/1 हो गए। ऐसे पहले जैसे 8 × 1 8 हो गए, 5 5 जा कितना 25 है। आंसर कितना था, 8/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा था अपने का, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। एक नाव नदी में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर दूरी तय करना में कुल 5 घंटा का समय लेता है। तो धारा की चाल बताओ, धारा की चाल चाहिए। यहाँ पे क्या दिया था अपने के, देख लो, शांत जल में नाव की चाल है धारा की चाल से, नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक, ये वाला 100 होता है, ये वाला 150 हो गए, अधिक है, अनुपात है ये वाला। ठीक है, और अपने के क्या था, 5 2 जा 5 3 जा, ये अर्ध होता है, अनुपात हो गए। और अपने के आगे क्या बोल रहा था, एक नाव नदी के धारा के अनुकूल में, धारा के अनुकूल में 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल में 9 किलोमीटर जाने के लिए 5 घंटा का समय लेता है। 5 घंटा का समय लेता है, देख 5 घंटा का समय लेता है। फिर समय इज इक्वल टू क्या हो जाता अपने का, दूरी बटे चाल। चाल मतलब क्या था, 2 है, एक अनुकूल है और एक क्या था, प्रतिकूल है ना। फिर इस चीज पर देखो अपने को कुछ में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या थी, वाला अनुपात है, अनुपात होना सम पे अपने का परफेक्ट में नाव की चाल कितना, धारा की चाल कितना पता नहीं, ये वाला 3x से 2x मान लो। फिर तुम क्या था, 5 घंटा समय लगा। फिर धारा की अनुकूल में कितने दूरी जा रहा, 30 किलोमीटर दूरी, अनुकूल में 30, अनुकूल जा रहा मतलब समय x + पे, प्रतिकूल में कितना 9 जा रहा, x - पे, दोनों का मिलकर 5 घंटा लग रहा। अपने के क्या चाहिए, धारा की चाल चाहिए। धारा की चाल मतलब वही का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अपने का ये वैल्यू चाहिए। अपने के सबसे पहले धारा की चाल मतलब 2x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अपने के अंदर में नाम मतलब क्या था, x से, धारा मतलब क्या था, वही है। नहीं तो यहाँ पे कोई भी है x नहीं हो तो होता है k मान लेना, थोड़ा कंफ्यूज लगता होता है। कोई भी चीज है कांस्टेंट वैल्यू मान लो। और अपने के क्या था, x + वही 3k + 2k कितने हो गए, 5k हो गए। 3k - 2k कितने हो गए, k हो गए। फिर इसका सरलीकरण करना है। ठीक है, और अपने का क्या हो जाता, कैसे इसका सरलीकरण करेगा देख लो। नहीं तो अपने का 5 1 जा 5 6 जा कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 6 जा, 5 1 जा 5 6 जा कैंसिल कर लिया। यहाँ पे भी अपॉन में के, यहाँ पे भी अपॉन में के। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता, दोनों डिनोमिनेटर दोनों समान है। 6 + 9 कितना हो गए, 15, 15/k इक्वल टू कितना था, 5 है। 5 1 जा 5 3 जा, k इज इक्वल टू कितना था, 3 है। k इज इक्वल टू 3 आता होता है, तुमके क्या चाहिए, धारा की चाल चाहिए। धारा मतलब क्या था, 2k, नाव मतलब क्या था, 3k,
अपने के क्या चाहिए, धारा की चाल चाहिए, धारा की चाल चाहिए 2k, 2 इंटू कितना हो गए 3, 2 3 से क्या था 6, धारा की चाल कितना था 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लाइन पे लिख लेना, एक दो बार करने के बाद बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो और क्या बोल रहा था अपने का, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी 8 घंटा 48 मिनट में तय करता है, उतने दूरी धारा की दिशा में 4 घंटा में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात कितना था। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी, यहाँ पे क्या बोल रहा था, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी 8 घंटा 48 मिनट में तय करता है, उतने दूरी, और अपने के क्या था, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में क्या आएगा माइनस, और क्या था उतने दूरी धारा की दिशा में x प्लस वाई, धारा की दिशा में x प्लस वाई, धारा के विपरीत में x माइनस वाई। यहाँ पे क्या था, धारा की विपरीत में नाव कितने दूरी गई, धारा के साथ में भी नाव क्या था इतने दूरी जा रहा बोल रहा था। यहाँ पे दूरी इज इक्वल क्या था स्पीड इंटू टाइमिंग, मतलब ये दोनों जगह में क्या चीज बराबर है, मतलब धारा के साथ में नाव कितने दूरी गई, धारा के विपरीत में भी नाव क्या हो जाता है इतने दूरी गया था, धारा के विपरीत में भी नाव क्या था इतने दूरी गया था। फिर आपने कहा धारा के विपरीत में जाने के लिए इसका कितने समय लग रहा, 8 घंटा 48 मिनट लग रहा है इसका, 8 घंटा 48 मिनट, मिनट ये मिनट का आवर में चेंज कर दो 48/60। फिर आपने कहा धारा की दिशा में कितना था, इसका 4 घंटा लग रहा, इसका 4 घंटा लग रहा, ये दोनों चीज क्या था बराबर है, ठीक है। 48/60 क्यों लेकर समझ में आ रहा, 8 घंटा 48 मिनट है, मिनट का आवर में चेंज कर दिया, 60 से भाग दे दिया। देखो इस तरफ भी आवर हो गए, इस तरफ भी आवर हो गए, सरलीकरण करो, 12 4 जा 48 है, 12 5 जा, सरलीकरण करो, अभी कितना हो गया, अपने के कौन सा चाहिए, एक्स का कामा कोई का अनुपात चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे क्या था, तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात चाहिए। यहाँ पे देखो आपने कहा x माइनस वही हो गए, x माइनस वही है, 5 8 से कितना 40 है, 40 प्लस 4 कितना था 44/5 है, इक्वल टू x प्लस वही है, x प्लस वही इज इक्वल कितना 4 है, 4 1 जा 4 11 जा 44 है, ये 5 इस तरफ आ जाएगा, x प्लस वही इज इक्वल टू x प्लस वही इंटू 5 हो गए, x माइनस वही इज इक्वल कितना था 11 हो गए, ठीक है। और क्या हो जाता अपने का, x का वही का अनुपात चाहिए, x का वही का अनुपात चाहिए तो होता मैं देख लो आपने कहा यहाँ पे क्या हो जाता, 11 इंटू एक्स 11 एक्स हो गए, 11 इंटू वही 11 वही हो गए, यहाँ पे 5 इंटू एक्स क्या था 5 एक्स हो गए, प्लस कितने हो गए 5 वही हो गए, 5 वही हो गए, ठीक है। आपने कहा एक एक्स से कोई एक तरफ ले लो, ये 5x से 11x से 5x माइनस करो कितने हो गए 6x हो गए, ये वाला इस तरफ करो कितने हो गए 16 वही हो गए, इसका सरलीकरण करो 2 3 जा 2 8 जा, ठीक है। और अपने के क्या हो जाता है x अपॉन वही है, x अपॉन वही इज इक्वल टू कितना आ गया 8 है, 8/3 है, फिर आंसर क्या हो जाएगा 8:3। नहीं तो कभी भी अपने के क्या हो जाता है, ये चीजें यहाँ से ये पॉइंट होता है एक एक्स से एक वही, फिर एक्स से यहाँ पे एक्स माइनस वही है, एक्स प्लस वही है, मतलब यहाँ पे भी एक्स प्लस पोजीशन हो, यहाँ पे भी एक्स प्लस पोजीशन हो, मतलब एक्स मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे बड़ी है, वही मतलब क्या था छोटी है, यहाँ पे बड़ी होता मैं दोनों का जोड़ के आधा करो, 11 + 5 अपॉन 2, छोटी मतलब क्या था 11, दोनों का माइनस करके आधा करो, जल्दी आ जाता है, 11 + 5 कितना 16,
16 में आधा कितना 8, 2 1 जा 2 8 जा। 11 माइनस 5 कितना था 6, 2 1 जा 2 3 जा। 8:3। थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, आपने कि ये चीज अच्छे से दिमाग में बैठे, मान लो डायरेक्टर लिख सकते हो, तुम्हें अंदर में कुछ नहीं है, इसका सरलीकरण करना ऐसे डायरेक्टर लिख सकता है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। धारा की दिशा में नाव की चाल दुगुना कर दिया तो विपरीत चाल में तिगुना का बराबर है, तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात कितना था? सेम था। देखो कुछ नीचे देखते रहना। यहाँ पे क्या हो जाता अपने का, देखो यहाँ पे धारा की दिशा में, यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में x प्लस वाई, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल का दुगुना है, धारा की दिशा में नाव की चाल का दुगुना है। और क्या था, धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई, विपरीत दिशा में यहाँ पे क्या हो जाता है, तिगुना का बराबर है, विपरीत दिशा में तिगुना का बराबर है। देखो पहले जैसे हो गए। तो आपने क्या था, नाव तथा धारा की अनुपात कितना, डायरेक्ट कर लेना। नाव मतलब क्या था x है, धारा मतलब क्या था वही है, x का वही का अनुपात चाहिए। यहाँ पे भी x प्लस में हुआ, यहाँ पे भी x प्लस में हुआ, x मतलब बड़ी है, मतलब आपने क्या था 2 + 3, 2 + 3 अपॉन 2 है ना। और क्या था 2 - 3, माइनस मतलब कभी भी आपने की वाला माइनस हो, तो अपॉन 2 है। यहाँ पे कितना होगा, 2 + 3 है 5 है, 5/2 हो गए। 2 का 3 का अंतर कितना था 1 है, 1 अपॉन 2 है। ये दोनों कैंसिलेशन हो गए, समान आंसर कितना था 5:1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या बोल रहा था आपने कहा, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। एक व्यक्ति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। धारा की दिशा में जाने से धारा के विपरीत दिशा में जाने का तिगुना समय लगता है। फिर आपने क्या कहता है, धारा की चाल कितना था। ठीक है, ये मॉडल ज्यादा एग्जाम में आता है, तिगुना हुआ दुगुना हुआ, वो तो होता नहीं वाला क्वेश्चन से अधिकतर एग्जाम में आता है। और आपने क्या हो जाता है, एक व्यक्ति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक व्यक्ति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। धारा की दिशा में जाने से धारा के विपरीत दिशा में जाने का कितना समय लगता है। यहाँ पे आपने क्या था, धारा के साथ में जाने से, मतलब धारा के विपरीत में जाने के लिए इसका क्या हो जाता है, इससे इसका क्या हो जाता है, समय क्या था, तिगुना लगता है, 3 गुना लगता था समय। ये बात बोल रहा था। ठीक है, अपने के कभी भी तिगुना हो रहा, आधा हो रहा, 4 गुना हो रहा, 5 गुना हो रहा, ये बात बोलता है। यहाँ पे क्या था, तुम सिंपल में ये मॉडल आता होता मैं ऐसे लिख देना, बाकी कुछ नहीं पता थी वाला x है, ये वाला वही है। ऐसे ये मॉडल में तिगुना हुआ दुगुना हुआ 4 गुना होता मैं ये वाला नाव लिख देना, ये वाला क्या था धारा लिख देना। फिर नाव मतलब क्या हो जाता अपने का, नाव तो होता हमेशा क्या था प्लस हो जाता है, मतलब तिगुना हुआ 3 + 1। धारा होता में माइनस हो जाता है 3 - 1, डायरेक्ट आंसर आ जाता है तुमका। ठीक है, एक बार दोनों का अनुपात पूछता है, एक बार नाव देता होता मैं धारा का पूछता है, धारा देता होता मैं नाव का पूछता है। ठीक है, आपने की ये क्वेश्चन में क्या दे दिया अपने का, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल दी। एक व्यक्ति की चाल मतलब क्या था, नाव की चाल है। नाव की चाल कितना था 18 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितना था 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखो 3 + 1 है 4 हो गए, 3 - 1 है 2 हो गए। यहाँ पे क्या था 18 हो गए, अपॉन में कितना था धारा की चाल चाहिए। सरलीकरण करो, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 9 जा। अपने का क्या था धारा की चाल कितना था 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार अपने को अनुपात पूछता, ये वाला चीज नहीं देता होता हमें। 4:2 है, मतलब 2:1 है।
ये लॉजिक याद रख देना। तिगुना हुआ, आधा हो गया मान लो, आधा प्लस वन, आधा माइनस वन, ठीक है। दुगुना हुआ, आधा हुआ, 4 गुना हुआ, 5 गुना हुआ। ऐसे कभी भी समय का ये दोनों एक ही दिशा में जाता होता है धारा के साथ, धारा के विपरीत, विपरीत में जाने के लिए मतलब इससे इसका 3 गुना, इसका 2 घंटा लगता होता है नाव का, इसका विपरीत में जाने के लिए 6 घंटा लग रहा होगा, तिगुना हो रहा है। ऐसे कुछ न ऐसे इजी में कर सकता है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। 16 में क्या बोल रहा था, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बाहर आ जाता है, यदि वहां विपरीत दिशा में जाने में धारा की दिशा में उतनी दूरी जाने से 2 घंटा अधिक समय लेता है, 2 घंटा अधिक समय लेता है, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ना समय पे आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान देना, क्वेश्चन को ऊपर थोड़ा इजी में बन जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, 2 घंटा अधिक लग रहा, 2 घंटा अधिक लग रहा है। यहाँ पे 2 घंटा अधिक लग रहा, अपने के क्या का बात कर रहा, समय का बात कर रहा, दूरी बटे चाल। ठीक है, फिर समझ में आ गया होगा। देख लो अपने के क्या बोल रहा था, 2 घंटा अधिक लग रहा, यहाँ पे दूरी कितना था, यहाँ पे क्या था, धारा के साथ में जाने से धारा के विपरीत में जाने के लिए समय क्या था, 2 घंटा अधिक लग रहा, अधिक लग रहा, कम लग रहा, मतलब बीच में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, या फिर 2 घंटा अधिक हो रहा, अधिक हो रहा, कम हो रहा, मतलब हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2 घंटा अधिक भी नहीं है, कम भी नहीं होता, यहाँ पे प्लस आएगा। बाकी पुराना एक्स मतलब नाव की चाल है, वही मतलब धारा की चाल है। यहाँ पे क्या हो जाता, हाँ, नाव की चाल कितने दे दिया, क्वेश्चन में 5 दे दिया। धारा की चाल, नदी की चाल कितने दे दिया, 1 दे दिया। सरलीकरण करो, यहाँ पे दूरी बटे कितने दे दिया, 6 माइनस, यहाँ पे दूरी बटे कितने दे दिया, 4 दे दिया। यहाँ पे देखो 2 घंटा है, क्रॉस में गुना करो, 4 इंटू डी क्या हो गए, 4D हो गए, 6 इंटू डी क्या हो गए, 6D हो गए। यहाँ पे क्या था, 4D का 6D का अंतर कितना था, 2D हो गए। 6 4 से कितना था, 24। ठीक है, क्रॉस में गुना कर दिया, 4 इंटू डी 4D हो गए, 6 इंटू डी 6D हो गए। 6 4 से कितना था, 24, 2 का 2 कैंसिलेशन हो गए, डी इज इक्वल टू कितना था, 24। अपन में क्यों गुना किया, समझ में आ गए। 4 इंटू डी 4D, 6 इंटू डी 6D, बीच में माइनस है, 4D का 6D का अंतर 2D, डी मतलब दूरी है, हमेशा अपन में गुना होगा। 2 का 2 कैंसिलेशन हो गया, दूरी कितना था, 24 किलोमीटर दूरी होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट मॉडल देख लो। यहाँ पे क्या हो जाता अपने का, हम देखो क्वेश्चन नंबर 17 ले लिया ना। यहाँ पे कहता है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर दूरी, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर दूरी, धारा के अनुकूल, धारा के साथ में 44 है, धारा के साथ में 44 है, धारा के प्रतिकूल में 30 किलोमीटर दूरी है। जाने के लिए इसका 10 घंटा का समय लगा। मैं भी ये किया था अपने का, समय होता में क्या था, दूरी बटे चाल। कौन सा चाल है, अनुकूल है, x प्लस y, प्रतिकूल है x। ये चीज दिमाग में बैठता होता है, कुछ नहीं से कर सकते थे, इसके बाद अपना पेपर करता होता है, इसे इजी में कर सकते, एक कंडीशन हो गई। और दूसरे वही नाव है, मतलब यहाँ पे कौन सा नाव जा रहा है, दूसरे पोजीशन में भी वही नाव जा रहा है, वही नाव है धारा के प्रतिकूल, विपरीत में जा रहा 40, फिर धारा के अनुकूल 55। इसके जाने के लिए यहाँ पे क्या था, 13 घंटा का समय लगा। मतलब अपने के क्या हो जाता, ये वाला x प्लस वही, ये वाला क्या था, x माइनस वही। समझ में आ रहा होगा क्या पूछ रहा था। एक बार x का वैल्यू पूछता है, x मतलब नाव की चाल पूछता है, एक बार
वही पूछता है धारा की चाल, दोनों मिलकर कभी भी नहीं पूछता, बहुत रेयर है ना। अधिकतर क्या हो जाता, केवल एक्स से नाव की चाल कितना था, धारा की चाल कितना था पूछता था। ठीक है, ऑलरेडी आपने क्या था, यहाँ पे क्या हो जाता, तुम ऑलरेडी एक किया था तुम लोग, नाव की चाल होता है, नाव है पानी का ऊपर होता है m प्लस एन अपॉन 2 है, याद किया तुम। और क्या हो जाता है, धारा मतलब क्या हो जाता अपने का m माइनस एन अपॉन 2 है, m माइनस एन अपॉन 2 है, ये दोनों पूछता था। फिर m मतलब पता तुमका, धारा के साथ में जाता होता में अनुकूल m मान लिया, धारा के विपरीत में जाता होता में इसका n मान लिया। ठीक है, इसको तुम कैसे आइडेंटिफाई करेगा देख लेना, मतलब ऐसे एक गेसिंग कर सकते, नहीं तो तुमका भी मालूम है इसके क्रॉस में गुणा करके एलसीएम करके होता में पूरा लेंदी हो जाता है, इक्वेशन बन जाएगा। इसका देख लो, m मतलब m वैल्यू चाहिए, m मतलब x प्लस वाई वैल्यू चाहिए, है ना। n मतलब क्या हो जाता है, x माइनस वाई वैल्यू गेसिंग करना। तो अपने भी कहता कभी भी देख लो, ध्यान से देख लेना, मतलब अपने के x प्लस वाई धारा के साथ है, मतलब यहाँ पे 44 है, यहाँ पे भी 44 है, यहाँ पे भी 55 है, ये दोनों का क्या निकलना था, कॉमन नंबर HCF निकलना था। 44 का 55 का कॉमन नंबर कौन सा, 11, 11 4 जा 11 5 जा, और हो रहा क्या, नहीं हो रहा, 11 1 ही हो रहा, मतलब 11 करके तुम देख लो x प्लस वाई का जगह में 11 लिख दो, आ रहा नहीं आ रहा एडजस्ट करना पड़ेगा। देख लो 11 4 जा कितना 44, 11 4 जा 44 है, 4 घंटा आ रहा, यहाँ पे आना जाने के लिए 10 घंटा, यहाँ पे कितना था 4 का 6 जोड़ देता मैं 10 घंटा आ रहा, फिर 6 कितना जा 30 है 5 जा, मतलब x माइनस वही 5 होगा, है ना। फिर x माइनस वही 5 होगा, देखो यहाँ पे 30 है 40 है, 30 का 40 में कॉमन नंबर कौन सा हो रहा, 10 भी हो रहा है 5 भी हो रहा है ना, और क्या था 2 भी हो रहा है। इससे अपने कोई मतलब नहीं है, केवल कौन सा फॉलो हो रहा, केवल 5 से फॉलो हो रहा, ये 5 का ले लेकर तुम, ये अर्धता। देखो यहाँ पे भी तुम देख लो, यहाँ पे भी 11 रख दो, 11 1 जा 11 5 जा, यहाँ पे 13 आ रहा, 5 का कितने जोड़ देता मैं 13 आएगा 8, 8 है, 5 का 8 5 जा, एक्स माइनस वाई वैल्यू कितना 5, इसलिए क्या बोली 5 का राउंड अप किया मैं। एक दो बार ध्यान से कर लिया, मान लो कोई भी पूछने ऐसे इजी में आंसर आ जाता है। अपने का नाम के चालू होता है m प्लस एन अपॉन 2 है, 11 प्लस 5 अपॉन 2, 11 मतलब 11 प्लस 5 अपॉन 2 है, कितना हो गए 16 है, यहाँ पे कितना हो गए 16 में आधा कितना था 8 है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। धारा की चालें देख लो, 11 माइनस 5 है अपॉन क्या हो जाता है 2 है, कितना हो गए 6, 6 में आधा कितना था 3 है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्वेश्चन अधिकतर अपने के एसएससी में आता रहता है, मैं बोलने वाला पॉइंट थोड़ा याद रख दिया मान लो, फ्रेंड से कोई भी क्वेश्चन तो आराम से बन जाता है। और देख लो मैं क्या दिया था, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर दूरी जाने के लिए 20 घंटा का समय लग रहा, 20 घंटा का समय लग रहा। समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने दूरी बटे 4, अपने का धारा के साथ में जा रहा मतलब चाल क्या होगा x प्लस वाई, धारा के विपरीत में जा रहा मतलब x माइनस वाई, दोनों का मिलकर कितना था 20 घंटा लग रहा, 20 घंटा हो गया। और अपने का आगे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, ऐसे सेम वही नाव है, यहाँ पे क्या था धारा की दिशा में 110 जा रहा, 110 धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत में 80 जा रहा, x माइनस वाई। इसके लिए कितने घंटा लग रहा 26 आवर्स लगा, पहले जैसे सेम था। देखो अपने के क्या हो जाता, यहाँ पे x प्लस वाई मतलब क्या मान लिया आप, यहाँ x प्लस वाई मतलब क्या था यम मान लिया, यम मतलब क्या था अपने का धारा की साथ, x माइनस वाई मतलब क्या हो जाता n, ये चीज पता था x माइनस वाई।
इसके क्या हो जाता है m मतलब अपने का क्या हो जाता है, यहाँ पे भी x प्लस हुई, यहाँ पे भी x प्लस हुई, 88 है, 110 है, दोनों में कॉमन नंबर है, दोनों में कॉमन नंबर क्या आता है, 11 8 से 88 है, 11 10 से 110 है, 11 हो गए। और कौन सा से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 कॉमन नंबर है। और अपने के देख लो यहाँ पे 11 हो गया, मतलब अपने के देख लो ये 11 यहाँ पे एडजस्ट करके देखता हो रहा नहीं हो रहा, चेक करना पड़ता है, 11 नहीं होता में 2 जाना पड़ता है, मतलब x प्लस वही है, x प्लस वही का जगह में तुम क्या हो जाता है 11 ले रहा, मतलब 11 8 जा कितना 88, 8 घंटा। यहाँ पे कितने घंटा 20 घंटा, 8 घंटा का कितने जोड़ देता मैं 20 घंटा आ रहा 12, फिर 12 से 60 हो रहा नहीं हो रहा, चेक करना पड़ेगा, हो रहा 12 कितना जा 60 है 5, x माइनस वही 5 होगा, फिर x माइनस वही 5 होता में x माइनस वही का जाएगा में यहाँ पे 60 हो रहा है, यहाँ पे 80 हो रहा, 60 में 80 में 5 विभाजित हो रहा नहीं हो रहा, 60 में 80 में से 10 भी हो रहा, 5 भी हो रहा, मतलब अपने का 5 एडजस्ट हो रहा होगा, यहाँ पे x माइनस वही 5 है, सेम 5 यहाँ पे भी ले लो, 5 1 जा 5 16 जा 80 है, सेम x प्लस में यहाँ पे भी 11 ले लो, 11 1 जा 11 10 से 16 जोड़ दो 26, फिर आपको समझ में आ गया होगा m वैल्यू कितना 11, n वैल्यू कितना 5 है। अपने के क्या था पूछने इतने था, तुम आंसर देखो, नाव की चाल चाहिए, नाव मतलब क्या हो जाता है m प्लस n अपॉन 2, धारा मतलब क्या हो जाता है m माइनस n अपॉन 2, m वैल्यू कितना था 11, n वैल्यू कितना था 5 अपॉन 2, 11 प्लस 5 16 में आधा कितना था 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। नाव की चाल आ गई, x वैल्यू आ गई, और धारा की चाल चाहिए, धारा मतलब क्या था वही माइनस हो जाता है ना, m माइनस n अपॉन 2 है, ठीक है, m माइनस n अपॉन 2 है, कितना हो गया अपने का 11 माइनस 5 अपॉन क्या हो जाता 2 है, कितना हो गए 6, 6/2 कितना हो गए 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा था, एक नाव को धारा के अनुकूल, एक नाव को धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या था 7 में जा रहा प्लस होगा, और क्या था धारा के प्रतिकूल 21 x माइनस वाई, इसके लिए तय करने के लिए 13 घंटा का समय लगा, 13 घंटा का समय लगा, 13 घंटा का समय लगा। वही नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जा रहा x प्लस वाई, धारा के अनुकूल है, यहाँ पे क्या बोल रहा था देखो, वही नाव है धारा के अनुकूल, यहाँ पे क्या बोल रहा था वही नाव है धारा के अनुकूल x प्लस वाई, x प्लस वाई धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उतने समय लेता है जितना कि धारा के प्रतिकूल में, धारा के प्रतिकूल में जाने के लिए इतने 6 किलोमीटर दूरी जाने के लिए इतने समय लगा, ये दोनों चीज क्या था बराबर है, यहाँ पे बोल रहा था अपने के क्या था समय इज इक्वल कितना था दूरी बटे 4, समझ में आया। धारा की 7 में 14 किलोमीटर दूरी जाने के लिए कितने समय लगा, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल में 6 किलोमीटर दूरी जाने के लिए इतने समय लग रहा, दोनों बराबर है, ये वाला थोड़ा चेंज किया, समय इज इक्वल टू दूरी बटे 4, बीच में माइनस क्यों लगाया समझ में आ रहा, ये चीज इस तरह पूता होता में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -6 अपॉन क्या हो जाता है x माइनस वही इक्वल टू कितना 0, ये चीज इस तरह पूता में 0 हो जाता, ठीक है। फिर अपने के सेम था, यहाँ पे भी x प्लस वही है, यहाँ पे भी x प्लस वही है, ठीक है, ये x प्लस वही का नाम है m है, फिर अपने के m वैल्यू क्या हो जाता है, क्वेश्चन का कौन सा आंसर चाहिए, क्या होगा अपने का धारा की चाल चाहिए,
ठीक है, एम वैल्यू एक्स माइनस, यहाँ पे ये दोनों में कॉमन देख लो, 14 है 42 में कॉमन नंबर 14 1 जा 14 3 जा 14 विभाजित हो रहा, और 7 भी हो रहा, यहाँ पे 7 देख लो कितना आ रहा, 7 2 जा 7 6 जा 7 भी विभाजित हो रहा। ठीक है, आपने कहा यहाँ पे देख लो इसका कौन सा नंबर एग्जिस्ट हो रहा देख लो, यहाँ पे 14 हो रहा है, यहाँ पे 14 ले लिया, मान लो 14 लिया मतलब 14 कितना जा 42 है, 14 3 जा 42 है। ठीक है, 14 3 जा 42 है, 3 का कितने जोड़ देता मैं 13 घंटा आ रहा, 10 जोड़ देता है, 3 का 10 जोड़ देता मैं 13 घंटा आ रहा, 10 कितना जा 21 है, हो रहा क्या, भाग नहीं हो रहा, भाग नहीं होता मैं तुम 14 नहीं ले सकता, ये वाला मेन चीज है क्वेश्चन का। फिर अपने को 14 नहीं लेता होता मैं कौन सा लेना, 7 लेना, मतलब कंपलसरी कोई कोई एक नंबर एग्जिस्ट होता है, नहीं तो कर नहीं कर पाएगा, ऐसे गेसिंग करता होता मैं कर सकता है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है। 7 1 जा 7 6 जा 42 है, मतलब देखो 6 का कितने जोड़ देता मैं 13 घंटा आ रहा, 6 का 7 जोड़ देता मैं, 7 से 21 भाग हो रहा नहीं हो रहा, 7 3 जा 21 है, यहाँ पे 3 है, 3 7 जा 21 है, मतलब x माइनस वही क्या होगा अपने के, x माइनस वही वैल्यू n वैल्यू क्या होगा 3 हो सकता है। देखो 21 में भी 3 भाग हो रहा, 6 में भी 3 भाग हो रहा, फिर यहाँ पे भी देखो अपने का 3 ले लो, 3 1 जा 3 2 जा, x प्लस वही 7 है, 7 ले लो, 7 1 जा 7 2 जा, 2 माइनस 2 कितना था 0, फिर m वैल्यू कितना 7, फिर n वैल्यू कितना 3, तुमका क्या आंसर चाहिए, धारा की चाल चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ गया, तो समझ में आया होगा। ठीक है, m माइनस n अपान 2 है, 7 प्लस 3 अपान क्या हो जाता 2 है, 10/2 कितना था, आंसर क्या था 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये देखो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो इस पे क्या दिया था अपने का, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूरी तय करता है, 48 किलोमीटर दूरी तय करता है, वापस आना में 48 किलोमीटर दूरी तय करता है, जाने और वापस आने में कुल कितना था 14 आवर्स लगता है, 14 आवर्स लगता है, 48 किलोमीटर दूरी जा रहा, x प्लस वाई, फिर रिटर्न हो रहा x माइनस वाई, ऐसे बोल रहा था क्वेश्चन में। 48 किलोमीटर धारा के साथ में भी आ रहा, धारा के विपरीत में भी 48 किलोमीटर आना जाने के लिए 14 आवर्स लगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है ना, नीचे देते रहता है, क्वेश्चन समझ लेना। और आपने कहा वह पता है कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी जाने में उतने समय लगता है, धारा के विरुद्ध में 3 किलोमीटर जाने में इतने समय लगता। पहले जैसे ऐसे बोल रहा था 4 किलोमीटर धारा की साथ में जाने से इतने समय लगा, समय इज इक्वल टू दूरी बटे 4, 3 किलोमीटर दूरी जाने के लिए इतने समय लगा, दोनों बराबर, समय इज इक्वल टू दूरी बटे 4। इसका सरलीकरण करो, देखो यहाँ पे 4 बटे एक्स प्लस वही हो गए, ये चीज इस तरफ करो कितना हो गए 3/x माइनस वही हो गए, इक्वल टू कितना था 0। और आपने क्या देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था तुमका, यहाँ पे भी धारा की चाल चाहिए, तुमका ये वैल्यू कितना था यम है, यम मतलब क्या था x प्लस वही वैल्यू निकल दो, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा हो जाता है 4 है 48 है, 4 है 48 में 4 भाग हो रहा, ठीक है, अपने का यहाँ पे 4 लिया, मान लो तुम x प्लस वही का जगह में 4 लिया था, 4 लेता होता मैं 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पे 12 का कितने घंटा जोड़ देता होता मैं 14 आ रहा 2 घंटा, 12 का 2 जोड़ दो, 2 कितना था 48 है, 2 2 जा 2 4 जा, x माइनस वो 24 आ रहा, फिर यहाँ पे भी x माइनस वो 24 है, ठीक है, x माइनस वो यहाँ पे भी 24 है, फिर x प्लस वो यहाँ पे भी 4 है, 4 से 4 कैंसिलेशन हो गए 1 है, 3/24 मतलब 1/8 है, दोनों का माइनस कर देता मैं 0 आ रहा क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा होता मैं 4 फॉलो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। फिर आपने क्या कहता है ये 4 फॉलो नहीं हो रहा होगा और कोई एक नंबर दूसरे नंबर देखना पड़ता है, यहाँ पे क्या था दूसरे नंबर और कोई है नहीं है, मतलब दोनों का कॉमन नंबर एग्जिस्ट नहीं हो रहा,
यहाँ पे क्या हो जाता, ऐसे एग्जिस्ट नहीं होना समय पे देखो आपने कहा इसके क्या था, कोई एक नंबर से गुणा करके बढ़ा दो, चार से काम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाता 48 है, 4 से हो रहा, 8 से हो रहा, इसका 8 करने के लिए देख लो, ये मतलब ये वाला 6 कर लिया, मान लो 48 से 6 से भी हो रहा, 8 से भी हो रहा, इसका दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया, मान लो इस तरफ भी 2 से गुणा कर दिया, इस तरफ भी 2 से गुणा कर दिया, 4 2 से कितना था 8 हो गए, 3 2 से कितना था 6 हो गए, 2 इंटू 0 0 हो गए, ठीक है। और आपने कहा यहाँ पे 4 का जगह में 8 कर लिया, 3 का जगह में 6 कर लिया, दोनों तरफ 2 से गुणा कर लिया क्योंकि एग्जिस्ट नहीं हो रहा। फिर अभी आपने की दोनों जगह में कॉमन कौन सा था, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, 8 6 48 है, यहाँ पे 8 ले लिया, 8 से एग्जिस्ट हो रहा नहीं हो रहा देखता अपना, नहीं होता मैं फिर से और एक नंबर, ऐसे एक बार ऐसे मॉडल भी दिक्कत करता है, कभी भी ज्यादा टफ आता होता है, ऐसे कुछ ना आता है। 8 1 8 6 कितना था 48, 6 का कितने जोड़ देता होता मैं अपने का 14 आवर्स आएगा। देखो यहाँ पे 6 का कितने जोड़ देता होता मैं, यहाँ पे 8 जोड़ दिया, मान लो 8 जोड़ देता होता मैं कितना रहा 14 आवर्स आ रहा, 8 कितना था 48, 8 6 48, मतलब x माइनस वाई एन वैल्यू कितना था 6 लिया, यहाँ पे भी 6 लिया, देखो ऊपर भी 6, यहाँ पे भी 6 से 6 कैंसिलेशन हो गए 1 हो गए, यहाँ पे भी x प्लस वाई 8 है, यहाँ पे भी x प्लस वाई 8 है, 8 के 8 कैंसिलेशन हो गए 1 हो गए, 1 माइनस 1 0, दोनों जगह में 8 भी फॉलो हो रहा है, 6 फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 4 का 8 चेंज कर दिया, बस इतने चीजें मेन है क्वेश्चन का, ये चीज थोड़ा अच्छे से समझ लिया, मान लो क्वेश्चन में कोई भी मॉडल दिक्कत नहीं होगा। और अपने के क्या चाहिए, धारा की चाल चाहिए, धारा मतलब क्या हो जाता है m माइनस n अपॉन 2 है, यहाँ पे क्या हो जाता 8 माइनस 6 अपॉन 2 है, कितना हो गए 2 है, 2/2 कितना हो गया 1, आंसर क्या हो जाता 1 किलोमीटर प्रति घंटा।